हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और ATC देखता है कि रनवे का लोकलाइजर अचानक से काम करना बंद कर दिया। वो एक इंजीनियर को भेजता है ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या। वहाँ का नजारा देखकर उस इंजीनियर के रोंगटे खड़े हो गए। रनवे लाइट टूटी हुई थी, लोकलाइजर एंटीना भी टूट चुका था, जमीन पर रगड़ खाने का निशान, आसपास छोटे छोटे प्लेन के टुकड़े बिखरे पड़े थे, सामने एक दीवार थी, वो भी टूट चुका था। आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ? ATC ये देखकर समझ गया कि अभी अभी तो एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान भरा। इट मीन्स एयर इंडिया अब बुरी तरीके से डैमेज होकर हवा में उड़ता जा रहा है। ये प्लेन कभी भी हवा में चूर चूर हो सकता है। अब एक जबरदस्त रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया, मिशन प्लेन को बचाने की। तो आइए इस केस की छानबीन करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ, कैसे इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराया गया। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमिलनाडु, इंडिया। 11 अक्टूबर 2018 बोइंग 737-800 का विमान इस एयरपोर्ट से उड़ान भर के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाला था। सारे कैलकुलेशन के बाद प्लेन में फ्यूल डाला गया। उधर एक ग्राउंड क्रू प्लेन का इंस्पेक्शन कर रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन का टायर थोड़ा सा फटा हुआ है। अब जल्दी जल्दी प्लेन के टायर को चेंज किया गया। इसी दौरान करीब 1 घंटा गुजर गया। दोस्तों, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से बता रहा हूँ। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने अपने तरीके से समझाया है। इस रिपोर्ट में पायलट का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है कि आखिर उस प्लेन को उड़ाने वाले पायलट्स कौन थे। में भी पर्सनल रीजन रहा होगा। बस इतना पता है कि कैप्टन 32 साल के थे। उनके पास करीब 4300 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था और फर्स्ट ऑफिसर 51 वर्ष के थे। इनके पास भी ऑलमोस्ट 4200 फ्लाइट ओवर का एक्सपीरियंस था। कैप्टन ने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कंप्यूटर में फील किया। V1 स्पीड 143, V2 स्पीड 151। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 611 के स्टोरी को समझने के लिए हमें V1 और V2 को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आगे कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। V1 स्पीड वो स्पीड होती है जब पायलट्स को ये डिसाइड करना होता है कि प्लेन को टेक ऑफ कराना है या नहीं। मान लेते हैं अगर प्लेन का V1 स्पीड 143 है, प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करने के लिए निकलता है तभी कोई इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे में पायलट ये देखता है कि प्लेन का स्पीड V1 स्पीड से कम है या नहीं। अगर 143 नॉट से कम है तो पायलट ब्रेक लगाकर प्लेन को रोक सकता है, लेकिन अगर ये 143 नॉट्स को पार कर जाता है तो किसी भी कीमत पर प्लेन नहीं रुकने वाला, उसे हवा में टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा पायलट्स को टेक ऑफ करते वक्त पायलट एक हाथ से योक को पकड़ता है और दूसरे हाथ से थ्रस्ट लीवर को पकड़ता है। ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक कि प्लेन V1 स्पीड को पार ना कर ले। ऐसा बस इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लो अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगाना हो तो तुरंत पायलट थ्रस्ट लीवर को पीछे खींच सकता है। इसलिए पायलट अपने एक हाथ से थ्रस्ट लीवर को होल्ड किए हुए रहता है जब तक कि वो V1 स्पीड को पार ना कर दे। खैर, आते हैं वापस कहानी पर। प्लेन का टायर फट जाने की वजह से फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई। जब तक प्लेन का टायर चेंज हो रहा था तब तक प्लेन में सभी 130 यात्री धीरे धीरे सवार होने लगे। इन 130 पैसेंजर्स के अलावा 6 क्रू मेंबर्स भी इस प्लेन में मौजूद थे। ATC ने कहा कि आप रनवे 27 से टेक ऑफ कर सकते हैं। सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 611 रनवे पर रन करने लगा। कैप्टन ने थ्रस्ट लीवर को 40% तक ले गया। इसके बाद उन्होंने टोगा बटन को प्रेस कर दिया। टोगा मतलब टेक ऑफ एंड गो अराउंड होता है। इसे प्रेस करने के बाद प्लेन का ऑटो पायलट धीरे धीरे थ्रस्ट लीवर को ऑटोमेटिकली 98% में सेट कर देता है। अब एयर इंडिया का स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगा, अप टू 98% इंजन थ्रस्ट। कैप्टन ने यहाँ पर एक हाथ से योक को थामे हुए था, वहीं दूसरे हाथ से थ्रस्ट लीवर को पकड़े हुए था। ऐसा वो तब तक करने वाले थे जब तक कि प्लेन का स्पीड V1 स्पीड यानी कि 143 नॉट्स को पार न कर दे। धीरे धीरे प्लेन का स्पीड बढ़ते बढ़ते 117 नॉट्स तक पहुंच गया। तभी एक गड़बड़ी हो गई। कैप्टन का बैक सीट रेस्ट कोलैप्स हो गया। अचानक से ये पीछे झुक गया। अब क्योंकि कैप्टन योक और थ्रस्ट लीवर को पकड़ा हुआ था, इसलिए योक अचानक से पीछे आ गया। वहीं थ्रस्ट लीवर 98% से खिंचकर 77% पर आ गया।
कैप्टन ने तुरंत फर्स्ट ऑफिसर को कंट्रोल दे दिया और कहा कि आप ही प्लेन को कंट्रोल करो। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर ने योग को पकड़ा और प्लेन को रनवे से अलाइन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इंजन का पावर 98% से 77% पर आकर रुक चुका है। फर्स्ट ऑफिसर को यहाँ पर सबसे पहले थ्रस्ट लीवर को चेक करना चाहिए था कि वो अपनी जगह पर है या नहीं, पर उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया और योग को संभालने में व्यस्त हो गए। यहाँ पर टोगा स्विच भी काम नहीं किया, जो ऑटोमेटिकली पावर को 98% पर ले जाता है, क्योंकि ऑटो थ्रस्ट लीवर ऑलरेडी 98% पर था, लेकिन कैप्टन ने बाय मिस्टेक लीवर को पीछे खींच दिया। ऐसे केस में कंप्यूटर को लगता है कि शायद पायलट प्लेन को रोकना चाह रहे हैं, इसलिए ऑटो थ्रस्ट ने खुद को डिसेबल कर दिया, यानी कि ये लीवर तब तक 77% पर रहेगा जब तक कि पायलट दूसरी बार टोगा बटन को प्रेस ना कर दे या फिर मैनुअली थ्रस्ट लीवर को धकेलकर 98% तक ना ले जाए। कैप्टन को वापस से सीधा होकर सीट को एडजस्ट करने में 5 से 7 सेकंड का वक्त लग गया। उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 2000 फीट रनवे बचा था, लेकिन प्लेन V1 स्पीड तक भी नहीं पहुंच पाया। कैप्टन को समझ में नहीं आया कि स्पीड कैसे कम हो गया। तुरंत ही उन्होंने थ्रस्ट लीवर को मैक्सिमम कर दिया। अब तक 2000 फीट से भी कम रनवे बचा था टेक ऑफ करने के लिए। फाइनली प्लेन को टेक ऑफ स्पीड तक पहुंचते पहुंचते रनवे ही खत्म हो गया और प्लेन रनवे से बाहर चला गया। बाहर जाकर इस प्लेन ने रनवे लाइट को हिट किया और लोकलाइजर एंटीना को तोड़ते हुए आगे बढ़ता गया। फाइनली ये प्लेन हवा में उठ गया। प्लेन के अंदर बैठे पायलट इस बात से अनजान थे कि हम रनवे के आखिरी छोर में इतनी तबाही मचा चुके हैं। तभी कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन हिलने लगा। पायलट्स को लगा कि मे बी प्लेन में टर्बुलेंस हुआ होगा। फ्लाइट के दौरान कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उधर फ्लाइट क्रू को भी ये एहसास हुआ कि प्लेन 2 सेकंड के लिए हिला था। उसे लगा कि मे बी नीचे कार्गो सेक्शन में किसी का लगेज इधर उधर हो गया हो। खैर उन्होंने पायलट को ये बात बता दिया। सारे अनहोनी से बेखबर एयर इंडिया फ्लाइट 611 दुबई की ओर रवाना हो गया। कुछ ही मिनटों बाद ATC ने देखा कि रनवे का लाइट जल क्यों नहीं रहा। लोकलाइजर भी काम करना बंद कर दिया। वो हैरान होकर सोच में पड़ गए। ये सब कुछ उसी वक्त हुआ जब एयर इंडिया टेक ऑफ किया। रात के अंधेरे में ATC भी ये देख नहीं पाया कि एयर इंडिया सब कुछ तोड़ते हुए टेक ऑफ किया है। खैर तुरंत ही ATC ने ग्राउंड क्रू से कांटेक्ट किया और कहा कि जाओ एक बार चेक करके आओ क्या प्रॉब्लम है। उधर एयर इंडिया समुद्र के रास्ते से होते हुए दुबई की ओर निकल गया। उन्हें भी ये एहसास था कि हमने रनवे के बाहर जाकर टेक ऑफ किया है, इसलिए उन्होंने प्लेन के सारे कंट्रोल्स को रीचेक किया। सब कुछ सही से काम कर रहा था। तभी ATC का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि प्लेन में सब कुछ ठीक है या नहीं। कैप्टन ने जवाब दिया कि हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक है। उधर रात के अंधेरे में ग्राउंड क्रू जब रनवे के पास जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि न सिर्फ रनवे का लाइट टूटा हुआ है, बल्कि एक लंबी दीवार थी, उसमें भी 2 बड़े बड़े होल बन चुका है। इन गड्ढों को देखकर ग्राउंड क्रू को अंदाजा हो गया कि हो ना हो प्लेन का दोनों पहिया इस दीवार से टकराया होगा। तुरंत ही ये बात एयर इंडिया के पायलट तक पहुंचाया गया। पायलट ने कहा, ओके सर, थैंक यू। प्लेन में अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी सही से काम कर रहा है। अगर लैंडिंग गियर दीवार से टकराया है तो हम एक बार लैंडिंग गियर की भी जांच कर लेते हैं। कैप्टन ने अब प्लेन के स्पीड को थोड़ा धीमा कर दिया। इसके बाद प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करके 21,000 फीट पर पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने लैंडिंग गियर को डाउन किया। तीनों लैंडिंग गियर आराम से डाउन हो गया। इसके बाद फिर से इसे क्लोज कर दिया गया। सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ लैंडिंग गियर भी अच्छे से काम कर रहा था, इसलिए कैप्टन ने फ्लाइट को जारी रखा। कैप्टन ने कहा कि हमें 21,000 फीट से 35,000 फीट पर जाने की अनुमति दीजिए। दोस्तों, अगर ये प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर चला जाता तो इस प्लेन के इतने टुकड़े हो जाते कि उन टुकड़ों को चुन पाना भी इम्पॉसिबल हो जाता। एयर इंडिया की किस्मत बहुत अच्छी थी। इससे पहले कि ATC परमिशन देता, एक बार फिर से ग्राउंड इंजीनियर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर, हमें कुछ मेटल के टुकड़े मिले हैं जो हनीकॉम डिजाइन का है। जहाँ तक मुझे पता है ये टुकड़े एंटीना का नहीं है, हो सकता है ये प्लेन के टूटे हुए टुकड़े हो। ATC की जान अब हलक पर आ चुकी थी। उन्होंने एयरलाइन कंपनी को उन छोटे टुकड़ों का फोटो सेंड किया। एयरलाइन कंपनी ने जवाब में कहा कि ये प्लेन के टेल का टूटा हुआ भाग है।
चाइना एयरलाइन फ्लाइट 611। इस प्लेन के टेल में एक छोटी सी क्रैक की वजह से पूरा का पूरा टेल ही उखड़ के अलग हो गया था। इसके बाद ये प्लेन हवा में ही टूटकर चूर चूर हो गया। ये सब कुछ एक छोटे से क्रैक की वजह से हुआ था। इसके अलावा अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 को कौन भुला सकता है। इस प्लेन में भी एक छोटे से क्रैक की वजह से पूरा का पूरा छत ही उखड़कर अलग हो गया। हाई एल्टीट्यूड में एक छोटा सा क्रैक या डेंट कितनी तबाही मचा चुका है, ये सब कुछ हम इतिहास में देख चुके हैं। ये सब देखते हुए एटीसी की नींद उड़ गई। एयर इंडिया में मौजूद सभी 136 लोगों की जान किसी भी वक्त जा सकती थी अगर उसे सही से गाइड ना किया जाए तो। अब एटीसी की पूरी टीम सारे कामकाज छोड़कर एयर इंडिया को बचाने में लग गए। सबसे पहले एयर इंडिया के प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑफ करने के लिए कहा गया, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और प्लेन के अंदर अधिक। इसी वजह से प्लेन के अंदर की हवा बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। इसी कोशिश में प्लेन के टूटे हुए भाग और भी डैमेज हो सकता है, इतना डैमेज कि वो टूटकर भी अलग हो जाए। तुरंत ही को पायलट ने एयर प्रेशर को ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दिया। मैनुअल करने के बाद इतने एल्टीट्यूड पर इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले सकता, इसलिए पायलट प्लेन को 10,000 फीट पर ले आया ताकि एयर प्रेशर धरती के समान हो सके और आसानी से यात्री सांस ले सके। प्लेन में किसी भी तरह के इमरजेंसी हो, उसके लिए पायलट्स के पास एक चेकलिस्ट होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि पायलट को क्या करना चाहिए। पायलट ने चेकलिस्ट निकाला। इसमें लिखा था कि एयर प्रेशर को मैनुअल कर दो, जो कि ऑलरेडी हो चुका था। आउटफ्लो वाल्व को ओपन कर दो ताकि प्लेन के अंदर की एक्स्ट्रा हवा बाहर निकल जाए। तीसरा और लास्ट लाइन में ये लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड करा दो। एटीसी ने कहा कि आप प्लेन को वापस पीछे मोड़कर मुंबई ले आओ। हालांकि प्लेन अब बहुत दूर जा चुका था, मुंबई के अपेक्षा दुबई नजदीक पड़ रहा था। फिर भी फ्यूल को कैलकुलेट करने के बाद पायलट ने कहा कि हमारे पास इतना फ्यूल है कि हम मुंबई तक पहुंच सकते हैं। अब वापस प्लेन को मुंबई की ओर मोड़ा गया। सारे फायर फाइटर्स तैनात थे किसी भी तरह की अनहोनी से लड़ने के लिए। फाइनली 5:38 में यानी कि उड़ान के करीब 4.25 घंटे बाद ये प्लेन वापस मुंबई में सुरक्षित लैंड कर गया। इस हादसे में किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी किसी को नहीं लगी। घटना के अगले दिन इन्वेस्टिगेशन की टीम घटना का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने देखा कि प्लेन के टेल में छोटे मोटे क्रैक्स नहीं बल्कि ये बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। टेक ऑफ के दौरान जब ये प्लेन रनवे से बाहर चला गया तो ये ढेर सारे एंटीना को हिट करते हुए आगे की ओर बढ़ता गया। पायलट ने कम स्पीड में प्लेन को तेजी से ऊपर उठाया, जिससे प्लेन का टेल ग्राउंड से रगड़ खाने लगा। हालांकि टेल में भी एक छोटा सा पहिया होता है, लेकिन ये पहिया भी टेक ऑफ के दौरान टूट गया। टूटे हुए टेल के साथ फाइनली ये प्लेन टेक ऑफ होने में कामयाब हो गया, लेकिन सामने एक लंबी चौड़ी दीवार थी और प्लेन का लैंडिंग गियर डाउन था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीछे का दोनों पहिया दीवार से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से प्लेन का टायर भी डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी इस टायर ने लैंडिंग के दौरान प्लेन के वजन को संभाल लिया। दीवार में तार लगा हुआ था। टक्कर के दौरान तारों की ये जाली व्हील में जाकर फंस गया और पूरे फ्लाइट के दौरान वो व्हील पर ही फंसा रहा। घटना के अगले दिन पता चला कि न सिर्फ लैंडिंग गियर में नेट फंसा था, बल्कि ईंट के टुकड़े भी फंसा हुआ था। ये टुकड़े आगे जाकर एक इंसान पर गिरा, जिससे वो घायल भी हो गया। इसके अलावा प्लेन के अगले और पिछले विंग्स में डेंट और डैमेज देखने को मिला। पायलट की सीट की जांच करने के बाद ये पता चला कि सीट को अधिक टाइट से फिट किया गया था। इसके फिटिंग्स में प्रॉब्लम थी। सीट को लॉक करने वाला एक स्प्रिंग भी टूट चुका था, जिसकी वजह से ये चेयर कोलैप्स हो गया। इसके अलावा को पायलट ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। उन्होंने थ्रस्ट लीवर को चेक नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अगर को पायलट ब्रेक लगाता तो प्लेन रुक जाता। अगर वो थ्रस्ट को फुल करता तो ये प्लेन नॉर्मली उड़ सकता था। इवन कैप्टन भी सीट एडजस्ट करने के बाद अगर थ्रस्ट लीवर को फुल कर देता या फिर अगर वो ब्रेक लगाता तो नॉर्मली ये प्लेन टेक ऑफ कर सकता था या फिर रुक भी सकता था। पर कैप्टन को भी डिसीजन लेने में थोड़ा समय लग गया। दोनों पायलट से जब पूछताछ किया गया कि भाई इतना सब कुछ हो गया एयरपोर्ट में, तो आपको गो अराउंड करके प्लेन को तुरंत इसी एयरपोर्ट पर लैंड करा देना चाहिए था, लेकिन आप दुबई की ओर क्यों निकल गए? जवाब में पायलट ने अपना बयान दिया
कि हमें पता ही नहीं चला कि ये सब कुछ हो चुका है। बस इतना पता था कि हम थोड़ा आगे चले गए थे। इवेंट टेक ऑफ के बाद हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट सही से काम कर रहा था, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि फ्लाइट को कंटिन्यू करते हैं। तो ये थी कहानी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 611 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।